देखो, अगर यूट्यूब के बारे में तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारे व्यू आएँगे और बहुत सारा पैसा एक साथ तुम्हारे पास आ जाएगा, तो मैं तुम्हें रियलिटी बताने वाला हूँ। 3 साल करीब हो गए हैं, करीब क्या मतलब कंप्लीट हो गए 3 साल और ये चौथा साल रनिंग में है मेरे चैनल को। मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंसी करके, जिस पे 60,000 सब्सक्राइबर भी अभी तक नहीं हुए हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे कंसिस्टेंसी की वजह से नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यू रहा हूँ। हाँ, कुछ दिन हो सकते हैं कि 4 दिन, 3 दिन बीच-बीच में गैप हुआ हो कुछ और कंटेंट की वजह से। बट ऐसा नहीं कि हाँ, महीनों-महीनों मैं गायब रहा हूँ, इस वजह से मेरा सब्सक्राइबर बेस नहीं हुआ है। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यूट्यूब से तुम्हें बहुत सारा पैसा एक साथ मिलेगा, तो इसमें ना बहुत सारे डायमेंशन तुम्हारे सामने आएँगे। पहला, व्यू बहुत आए, तो तुम्हारे पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें क्या है कि एल्गोरिदम का जब तुम्हें फ्रस्ट्रेट करेगा कि तुम कंटिन्यू वीडियो डाले जा रहे हो, 5 वीडियो डाले, 10 वीडियो डाले, 20 वीडियो डाले, लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं, ठीक है? यानी एल्गोरिदम तुम्हारे कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब कुछ कर रहे हो तुम, हर चीज़ ट्राई कर रहे हो, लेकिन एल्गोरिदम तुम्हारे कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम किस तरीके से कंसिस्टेंट रहोगे? जब से एल्गोरिदम ही सपोर्ट तुम्हें नहीं करेगा, तो कितना तुम अपने आप को कंसिस्टेंट दिखा पाओगे इस फील्ड में? आगे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, रियल फ़ील जो मैंने किया है। लोग कहते हैं ना कि तुम कंसिस्टेंट रहो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कब तक? जब तुम कंसिस्टेंट हो और तुम्हारे सामने सारी चीज़ें तुम्हें लग रहा हो कि यार तुम्हारे सब कुछ खिलाफ जा रही हैं। तुम्हारा कोई भी एक्शन, तुम्हारा भी कोई भी प्लान सेट नहीं हो पा रहा है। तुम कंसिस्टेंट हो, उस मोमेंट में जब तुम बर्न आउट फ़ील करते हो, उस मोमेंट में कैसे आगे अपने आप को ले जाओगे और आखिर कब तक तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है? क्या कोई एक फैक्टर है, क्या कोई एक मोमेंट है जहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना है? तो देखो, सबसे पहले ना हम बात करते हैं पहले फैक्टर यानी व्यू और इनकम की रियलिटी के ऊपर, कि व्यू किस तरीके से आ रहा है और इनकम का क्या फैक्टर है। देखो, फिलहाल अगर 3 साल के मैं पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की बात करूँ, तो मेरे चैनल पे ना इंटरव्यू, रिव्यू करके इस तरह का कंटेंट मैं डालता हूँ। तो व्यू में बहुत अंतर आता है। जो मैं इंटरव्यू वाली वीडियो डालता हूँ, उन पे अच्छा व्यू जाता है, और वहीं अगर रिव्यू वाली वीडियो मैं डालता हूँ, तो उन पे व्यूज़ कम होते हैं, ठीक है? रेवेन्यू की बात करें, तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस फील्ड में बहुत तगड़ा रेवेन्यू बन जाएगा, तो रेवेन्यू इस फील्ड में इस तरीके से नहीं बनेगा कि तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि उतना ना, सबसे पहले होता है कि आपकी क्राउड कितनी है। जैसे यूपीएससी की बात करें, तो मोस्टली कितने लोग होंगे, उतने 5 मिलियन की अगर मैं उम्मीद करूं कि मेरे पर वीडियो पे 5 मिलियन व्यू आए, जब उतने स्टूडेंट ही नहीं होंगे, उतना तैयारी करने वाले नहीं होंगे, तो उतना व्यू कहाँ से आएगा? और सारे लोग मेरे एक ही वीडियो को थोड़ी देखेंगे, जब मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही हो, कोचिंग भी है वहाँ पे, बहुत सारे मेंटर की भी अपनी इंडिविजुअल वीडियोज़ आती हैं। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वो भी वीडियो डालते हैं। तो सेम ऑडियंस है, टॉपिक सेम है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, वैरायटी ज़्यादा नहीं है, तो लिमिटेड चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यू पे ना बहुत ज़्यादा इसमें पैसा नहीं मिलता। इस फील्ड में अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, तो 0.21 से लेके 0.36 तक गया है, और कुछ में तो बहुत टारगेटेड है ना, जो सर्च बेस है, तो वो 0.75 तक गया है। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें कि एल्गोरिदम का फ्रस्ट्रेशन, यार जब तुम 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो और आपके 60,000 भी कंप्लीट सब्सक्राइबर ना हो, तो तुम उस बंदे से फ्रस्ट्रेशन का क्या उम्मीद लगा सकते हो? कि आज के टाइम में जब एक नॉर्मल सा बच्चा रील वाली भी वीडियो बना के मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा हो, और आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो और बहुत लोगों को बहुत तरीके से मना के, कोलैबोरेशन करके, ठीक है? इस फील्ड में कोलैबोरेट करना तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता कि हाँ तुम जाके ऐसे रैंडम बना लो, बात करनी होती है, वो सारी चीज़ करना होता है। जो एक यूट्यूबर करता है, मेहनत करता है, वो सब किया। 3 साल हुए, लेकिन 60,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, ठीक है? एल्गोरिदम फ्रस्ट्रेशन की अब क्या बात करें यहाँ पे, कुछ वीडियो तो जा रही हैं, कुछ वीडियो नहीं जा रही है। मेन है कि जो मेरा कंटेंट है वो बहुत अलग है, तो ये मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें मिलियंस हर वीडियो पे व्यू नहीं आएँगे। ये मुझे क्लियर पता है, ठीक है? क्योंकि वैसी ऑडियंस नहीं है, तो ये मैटर करता है। और ये जो एल्गोरिदम फ्रस्ट्रेशन की बात करें, कह सकते हैं, क्योंकि अब इतना भी कम नहीं जाना चाहिए कि अब 1,000 से कम व्यूज़ आ रहे हैं। अगर तुम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हो रिव्यू वाली, एटलीस्ट सब्सक्राइबर जितने उसके 5% तो होने चाहिए, 10% तो आना चाहिए 24 घंटे में, 48 घंटे में। लेकिन कुछ वीडियो पे 1000 से भी कम होते हैं। लेकिन इसका खैर बहुत अलग फैक्टर है, दूसरी वीडियो में इसको मैं बता दूँगा। तीसरे फैक्टर कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल की कर लेते हैं, कि बहुत लोग सोचेंगे भैया आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे, ठीक है? इसलिए हो सकता है आपके साथ ये हो रहा है कि 60,000 सब्सक्राइबर ना हुए हों।
बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत ऐसा कंसिस्टेंस के नाम पे ऐसा नहीं है कि मैं महीनों महीनों गायब रहा हूँ, 20-20 दिन चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाली है, ऐसा नहीं हुआ है। अगर कभी गैप हुआ है तो 3-4 दिन हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, वो इसलिए कि कुछ अदर प्लान उनके साथ में इन्वॉल्व करते चलता हूँ। ठीक है? कि अगर तुम एक जगह पे फेल हो रहे हो तो तुम्हें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, और जब तुम फेल हो रहे हो तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या नया कंटेंट लाऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रीच हो और इनकम हो। खैर, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल दोनों साथ में चले हैं यार। 3 साल ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया था जब चीज़ें सब कुछ खिलाफ थी। सिर्फ फैमिली सपोर्ट था, फाइनेंशियल बजट ज़ीरो, जो नीड है मतलब इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो भी नहीं था अपने पास। और जब तुम इंजीनियरिंग किए हो और सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के तुम कुछ नया अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के बारे में जानते हो कि किस तरीके से वो आपसे आउटपुट चाहती है। ठीक है? वो सारी चीज़ फ़ील किया है। तो ये सब चीज़ें रही हैं कंटिन्यूटी के नाम पे, स्ट्रगल सब कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें फेल हुई, बहुत सारी चीज़ें पाई, लेकिन जो पाई, थैंक यू सो मच गॉड का, कि उन्होंने वो सारी चीज़ दी जो मैं सोच रहा था जर्नी में, और वो बहुत सारी चीज़ें हटा दी जो मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी। वो सब कुछ फ़ील किया, और ये वीडियो और ये चैनल आपको आपके जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। और कुछ ये भी फैक्टर आते हैं ना इस फील्ड में कि बर्नआउट वाला मोमेंट आ जाता है, या फिर लोग कहेंगे भैया आप लॉन्ग टर्म तक सोचो। बट यार एक टाइम लिमिट होती है ना, लॉन्ग टर्म में भी किसी भी चीज़ की स्केल करने की पोटेंशियल होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड को 5 साल बाद मैं आगे लेके जाता हूँ तो इसका पोटेंशियल क्या है, इसको मैं किन किन डायमेंशन से ओपन कर सकता हूँ। एक विजन होता है ना, जब तुम्हारा वो टॉपिक ही बहुत नैरो हो तो तुम कितना वाइड करोगे, और अगर वाइड भी करोगे तो चीज़ें तो, थीम तो वही रहेगी ना, अलग बहुत ज़्यादा तो नहीं कर दोगे। बहुत नैरो रहेगा तो कितना स्केल करोगे, और करोगे भी। मानता हूँ हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ का बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लेकिन थीम तो आपको एक रखनी पड़ेगी ना, वो थीम क्या है वो आपका क्लियर हो तब। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस तरह के कंटेंट ना मैं इस वीडियो पे लाने वाला हूँ, जो आपके इस प्लान में सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। जो मेरा ओपिनियन होगा, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी से, जो मैं हारा हूँ, जो जीता हूँ, जो मेरे मोमेंट होंगे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या मेरा सही गलत रहा। देखो इससे क्या होगा, इससे आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, उस प्रोसेस को देखना आप, जो आप डिसाइड करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए, कि हाँ मैं किन किन चीज़ों को कर रहा हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे स्पॉन्सर आते हैं, कैसे स्पॉन्सर से डील करते हैं, आपको बहुत जगह चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है? जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे एक टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।